जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में देखा, स्टैंडर्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एक फंडामेंटल मैथमेटिकल रीजन की वजह से लॉन्ग सीक्वेंसेस के साथ स्ट्रगल करते हैं। उनकी टेम्पोरल बैकप्रोपेगेशन चेन आइडेंटिकल वेट टेंसर्स और सैचुरेटिंग नॉन लीनियरिटीज के जरिए कंटिन्यूअस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस को फोर्स करती है। अगर आप गामा सिग्मा वन लेस देन वन जैसे डेरिवेटिव फैक्टर को 50 टेम्पोरल स्टेप्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ग्रेडियंट सिग्नल सिर्फ डिके ही नहीं होता, बल्कि वह लगभग खत्म ही हो जाता है। 1997 में सेप होखराइटर और यूर्गेन श्मिडहुबर ने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक ब्रिलियंट आर्किटेक्चरल शिफ्ट प्रपोज किया, जो था लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी LSTM नेटवर्क। एक सिंगल हिडन स्टेट वेक्टर को शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस और लॉन्ग टर्म मेमोरी मेंटेनेंस दोनों को हैंडल करने के लिए फोर्स करने के बजाय LSTMs इंटरनल मेमोरी को 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज में स्प्लिट करते हैं। सेल स्टेट CT एक डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म में मेमोरी हाईवे है जो टाइम के साथ हॉरिजॉन्टली चलता है। ये मिनिमल नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और एक एडिटिव लीनियर चैनल के रूप में काम करता है, जिसे लॉन्ग टाइम होराइजन्स में ग्रेडियंट सिग्नल्स को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिडन स्टेट HT एक शॉर्ट टर्म वर्किंग स्टेट है जिसका यूज इमीडिएट टास्क प्रेडिक्शंस और करंट स्टेप T पर गेटिंग डिसीजंस के लिए किया जाता है। इस सेल स्टेट के अंदर, बाहर और इसके जरिए इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए LSTMs मल्टीप्लिकेटिव नॉन लीनियर यूनिट्स पर रिलाई करते हैं, जिन्हें गेट्स कहा जाता है। इससे पहले कि हम एग्जैक्ट इक्वेशंस को समझें, आइए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाते हैं कि ये गेट्स कैसे ऑपरेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एक एग्जीक्यूटिव की डेस्क LSTM गेटिंग के लिए एक कॉन्सेप्चुअल मेटाफर। इमेजिन कीजिए कि एक हाई लेवल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव इनकमिंग डेली रिपोर्ट्स, मेमोज और प्रायोरिटीज के कंटिन्यूअस स्ट्रीम को मैनेज कर रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी डेस्क पर आने वाले हर डॉक्यूमेंट की हर लाइन को मेमोराइज करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वर्किंग मेमोरी तुरंत सैचुरेट हो जाएगी। 3 वीक्स पहले की क्रूशियल डिटेल्स 3 मिनट्स पहले के माइनर नॉइज से ओवरराइट हो जाएंगी। मंथ्स या ईयर्स तक इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव अपनी डेस्क पर 3 प्रिसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स रखता है। यह डायग्राम एक ऑफिस एनालॉजी का यूज करके लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सेल के कॉन्सेप्टुअल आर्किटेक्चर को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे इनकमिंग कॉन्टेक्स्ट को 3 मेन गेट्स द्वारा प्रोसेस किया जाता है। फर्स्ट, फॉरगेट गेट, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करने के लिए एक पेपर श्रेडर की तरह काम करता है। सेकंड, इनपुट गेट, जो यह डिसाइड करने के लिए एक इनबॉक्स फिल्टर की तरह काम करता है कि कौन से नए फैक्ट्स को मेमोरी में ऐड किया जाए। और थर्ड, आउटपुट गेट, जो करंट वर्किंग मेमोरी आउटपुट के लिए की टेकअवेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक मेमो मैनेजर की तरह काम करता है। द पेपर श्रेडर फॉरगेट गेट नया मेल रिव्यू करने से पहले एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग आर्काइव CT-1 को देखता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स के बेसिस पर वे बेकार फाइलों को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया है तो उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को कॉग्निटिव स्पेस फ्री करने के लिए श्रेड कर दिया जाता है। देन बॉक्स फिल्टर, इनपुट गेट और कैंडिडेट स्टेट। जैसे ही नया कॉरेस्पोंडेंस XT आता है, एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएट करता है कि इस आने वाली इंफॉर्मेशन का कितना हिस्सा एक्यूरेट और काफी नया है जिसे परमानेंट लेजर CT में लिखा जा सके। द आउटवर्ड मेमो मैनेजर आउटपुट गेट, स्टेप T पर किसी रिक्वेस्ट का आंसर देते समय एग्जीक्यूटिव अपना पूरा लाइफ टाइम आर्काइव CT हैंडओवर नहीं करता है। इसके बजाय वे लॉन्ग टर्म मेमोरी को एक फिल्टर से पास करते हैं और एक्टिव मेमो HT प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ वही स्पेसिफिक समरी फैक्ट्स निकालते हैं जिनकी आज के डिसीजन के लिए जरूरत है। परमानेंट आर्काइव CT को एक्टिव डेली मेमो HT से अलग करके एग्जीक्यूटिव इमीडिएट इनपुट्स पर डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करते हुए भी प्रिस्टीन लॉन्ग टर्म फैक्ट्स को मेंटेन कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। LSTM आर्किटेक्चर के मैथमेटिकल फाउंडेशंस। चलिए इस डेस्क मेटाफर को एग्जैक्ट टेंसर ऑपरेशंस में समझते हैं। टाइम स्टेप T पर LSTM लेयर करंट इनपुट वेक्टर XT इन RDX पिछले स्टेप का हिडन स्टेट HT-1 इन RDH और पिछले स्टेप का सेल स्टेट CT-1 इन RDH रिसीव करती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम आमतौर पर पिछले हिडन स्टेट वेक्टर HT-1 और इनपुट वेक्टर XT को एक सिंगल कंपोजिट वेक्टर HT-1 XT इन RDH प्लस DX में कॉन्केटेनेट करते हैं। वेक्टर H sub T-1, X sub T इक्वल टू है कॉलम वेक्टर कंटेनिंग H sub T-1 और X sub T।
चलिए इंटरनल गेटिंग इक्वेशंस को सीक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह डायग्राम एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी सेल के इंटरनल प्रोसेसिंग और डेटा फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे प्रीवियस सेल स्टेट को करंट सेल स्टेट में अपडेट किया जाता है। इस प्रोसेस में प्रीवियस हिडन स्टेट और करंट इनपुट को कंबाइन करना शामिल है, जिन्हें फिर डिफरेंट वेट मैट्रिसेस और एक्टिवेशन फंक्शंस के थ्रू पास किया जाता है। स्पेसिफिकली एक फॉरगेट गेट यह डिटरमाइन करता है कि प्रीवियस स्टेट से कौन सी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना है, जबकि एक इनपुट गेट और कैंडिडेट स्टेट कैलकुलेशन ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना है और अल्टीमेटली अपडेटेड सेल स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। द फॉरगेट गेट FT फॉरगेट गेट यह डिटरमाइन करता है पिछले सेल स्टेट CT-1 का कितना % प्रिजर्व या इरेज किया जाना चाहिए। यह कंबाइंड इनपुट का एक लीनियर प्रोजेक्शन कंप्यूट करता है और एक एलिमेंट वाइज लॉजिस्टिक सिग्मॉइड एक्टिवेशन सिग्मा अप्लाई करता है। F sub t इक्वल टू है सिग्मा ऑफ द क्वांटिटी W सब F टाइम्स वेक्टर H sub t-1, X sub t B sub F, जहां W sub F D sub H by D sub H plus D sub X डायमेंशन के रियल स्पेस में फॉरगेट वेट मैट्रिक्स है और B sub F D sub H डायमेंशन के रियल स्पेस में बायस वेक्टर है। चूंकि सिग्मॉइड फंक्शन की रेंज स्ट्रिक्टली 0 से 1 होती है, इसलिए F sub t का हर कंपोनेंट एक एलिमेंट वाइजर स्केलिंग फैक्टर की तरह काम करता है। F sub tj अप्रोक्सीमेटली 1.0 है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के जेथ डायमेंशन को पूरी तरह से रिटेन करना। F sub tj अप्रोक्सीमेटली 0.0 है, यानी जेथ डायमेंशन को पूरी तरह से क्लियर या फॉरगेट करना। नंबर 2 इनपुट गेट I sub t और कैंडिडेट सेल स्टेट C tilde sub t। नेक्स्ट आर्किटेक्चर यह डिसाइड करता है कि सेल स्टेट में कौन सी नई इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करनी है। यह 2 पैरेलल स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इनपुट गेट I sub t एक राइट फिल्टर की तरह काम करता है, यह डिटरमाइन करते हुए कि इनकमिंग डेटा के कौन से कंपोनेंट सेव करने लायक हैं। I sub t इक्वल टू है सिग्मा ऑफ द क्वांटिटी W sub I टाइम्स वेक्टर H sub t-1, X sub t plus B sub I। सेकंड कैंडिडेट सेल स्टेट C tilde sub t करंट इनपुट और हिडन स्टेट से बने नए कैंडिडेट वैल्यूज का एक वेक्टर क्रिएट करता है। उन गेटिंग फंक्शंस के अपोजिट जो सिग्मॉइड एक्टिवेशन का यूज करते हैं, कैंडिडेट स्टेट एक हाइपरबोलिक टेंजेंट 10H एक्टिवेशन का यूज करता है ताकि कैंडिडेट वैल्यूज को -1 से 1 की बाउंडेड रेंज में स्केल किया जा सके। C tilde sub t इक्वल टू है 10H ऑफ द क्वांटिटी W sub C टाइम्स वेक्टर H sub t-1, X sub t plus B sub C। यहाँ W sub I और W sub C D sub H by D sub H plus D sub X डायमेंशन के रियल स्पेस में है और B sub I और B sub C D sub H डायमेंशन के रियल स्पेस में है। सेल स्टेट C sub t को अपडेट करना। अब हम ओल्ड सेल स्टेट C sub t-1 को न्यू स्टेट C sub t में अपडेट करते हैं। यह अपडेट एलिमेंट वाइज हेडामार्ड मल्टीप्लिकेशन का यूज करके फिल्टर्ड हिस्टोरिकल मेमोरी को फिल्टर्ड कैंडिडेट स्टेट के साथ कंबाइन करता है। C sub t इक्वल टू है F sub t एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई C sub t-1 प्लस I sub t एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई C tilde sub t। आप इस इक्वेशन की स्ट्रक्चरल सादगी पर ध्यान दें कि यह प्योरली एडिटिव है। इस अपडेट स्टेप के दौरान C sub t-1 पर सीधे कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं किया जाता है, सिर्फ F sub t द्वारा एलिमेंट वाइजर स्केलिंग की जाती है। आउटपुट गेट O sub t और हिडन स्टेट H sub t। फाइनली हम अपडेटेड एक्सटर्नल हिडन स्टेट H sub t को कैलकुलेट करते हैं, जो स्टेप t के लिए आउटपुट और स्टेप t+1 के लिए रिकरेंट इनपुट के पार्ट दोनों का काम करता है। आउटपुट गेट OT यह डिटरमिन करता है कि सेल स्टेट के कौन से एलिमेंट्स को बाकी नेटवर्क के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए। O sub t इक्वल टू है सिग्मा ऑफ द क्वांटिटी W sub O टाइम्स वेक्टर H sub t-1, X sub t plus B sub O। इसके बाद हम अपडेटेड सेल स्टेट CT लेते हैं। इसके एम्पलीट्यूड को -1 से 1 तक नॉर्मलाइज करने के लिए इसे एक हाइपरबोलिक टेंजेंट नॉन लीनियरिटी से गुजारते हैं और इसे आउटपुट गेट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। H sub t इक्वल टू है O sub t एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई 10H ऑफ C sub t। यहाँ एक सिंगल स्टैंडर्ड LSTM लेयर के अंदर के सभी पैरामीटर्स और टेंसर डायमेंशंस की एक कंसोलिडेटेड रेफरेंस टेबल दी गई है। यह टेबल एक LSTM नेटवर्क में टेंसर्स के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस और डायमेंशंस को आउटलाइन करती है। ये प्रोसेस कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट वेक्टर H sub t-1 और X sub t से शुरू होती है, जो वेक्टर्स का कॉन्केटिनेशन है जिसका आउटपुट डायमेंशन D sub H plus D X के रियल स्पेस में है। फॉरगेट गेट एक्टिवेशन F sub t को वेट मैट्रिक्स W sub F टाइम्स कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट प्लस बायस B sub F के सिग्मॉइड के रूप में कंप्यूट किया जाता है। इनपुट गेट एक्टिवेशन I sub t
को भी इसी तरह वेट मैट्रिक्स W सब I टाइम्स कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट प्लस बायस B सब I के सिग्मॉइड का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। कैंडिडेट सेल स्टेट C टिल्ड सब T को वेट मैट्रिक्स W सब C टाइम्स कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट प्लस बायस B सब C के हाइपरबोलिक टेंजेंट का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। सेल मेमोरी स्टेट C सब T को फॉरगेट गेट और प्रीवियस सेल स्टेट के एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट को इनपुट गेट और कैंडिडेट सेल स्टेट के एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट में ऐड करके अपडेट किया जाता है। आउटपुट गेट एक्टिवेशन O सब T को वेट मैट्रिक्स W सब O टाइम्स कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट प्लस बायस B सब O के सिग्मॉइड के रूप में कंप्यूट किया जाता है। लास्टली हिडन आउटपुट स्टेट H सब T आउटपुट गेट और सेल मेमोरी स्टेट के हाइपरबोलिक टेंजेंट का एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट है। कॉन्केटिनेटेड कॉन्टेक्स्ट को छोड़कर ये सभी कैलकुलेटेड टेंसर्स D सब H डायमेंशन के रियल स्पेस में आउटपुट देते हैं। सेक्शन ब्रेक LSTMs वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को क्यों हराते हैं, द एडिटिव मेमोरी हाईवे। यह समझने के लिए कि LSTM आर्किटेक्चर वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को क्यों रिजॉल्व करता है, हमें यह एनालाइज करने की जरूरत है कि बैकअप प्रोपेगेशन थ्रू टाइम के दौरान सेल स्टेट के जरिए ग्रेडियंट्स बैकवर्ड कैसे फ्लो करते हैं। सेक्शन 7.2 से याद करें कि एक स्टैंडर्ड RNN में टेम्पोरल जैकोबियन यानी HJ का पार्शियल HJ-1 के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट का रूप लेता है जिसमें WH ट्रांसपोज और एक नॉन लीनियर डेरिवेटिव शामिल होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ H सब J विद रिस्पेक्ट टू H सब J-1 इक्वल टू है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द क्वांटिटी 1-10 H स्क्वेयर्ड ऑफ A सब J टाइम्स W से H ट्रांसपोज के, जो इंप्लाई करता है कि यह एक्सपोनेंशियली वैनिश होता है। अब चलिए एक LSTM में सेल स्टेट ट्रांजिशन का जैकोबियन डिराइव करते हैं जो कि CJ का पार्शियल CJ-1 के रिस्पेक्ट में है। सेल स्टेट अपडेट इक्वेशन CJ इक्वल टू FJ टाइम्स CJ-1 प्लस IJ टाइम्स C टिल्ड J को CJ-1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ C सब J विद रिस्पेक्ट टू CC सब J-1 इक्वल टू है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ F सब J प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F सब J विद रिस्पेक्ट टू C सब J-1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई C सब J-1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I सब J विद रिस्पेक्ट टू C सब J-1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई सिल्ड सब J प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ C टिल्ड सब J विद रिस्पेक्ट टू C सब J-1 एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई I सब J। प्रैक्टिस में इस एक्सपेंशन में डोमिनेंट टर्म डायरेक्ट डेरिवेटिव स्टेप है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ C सब J विद रिस्पेक्ट टू C सब J-1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ F सब J। जब हम इन टेम्पोरल स्टेप्स को स्टेप T से लेकर स्टेप के तक एक एक्सटेंडेड टाइम सीक्वेंस में चयन करते हैं तो सेल स्टेट के लिए ओवरऑल एरर पाथ सिंप्लीफाई होकर यह हो जाता है C सबस्क्रिप्ट T का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू C सबस्क्रिप्ट के इक्वल है J इक्वल के +1 से T तक के C सबस्क्रिप्ट J के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू C सबस्क्रिप्ट J-1 के प्रोडक्ट के, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है J इक्वल के +1 से T तक के AF सबस्क्रिप्ट J के डायगोनल के प्रोडक्ट के। इसकी रिजल्ट को ध्यान से देखें। नो कंपल्सरी वेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड RNN के विपरीत डायरेक्ट सेल स्टेट पाथ के साथ WH ट्रांसपोज द्वारा कोई रिपीटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। हम बस फॉरगेट गेट वैल्यूज FJ के डायगोनल वेक्टर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द कांस्टेंट एरर कैरोसेल अगर नेटवर्क किसी पर्टिकुलर मेमोरी यूनिट के लिए एक टाइम स्पैन के दौरान फॉरगेट गेट वैल्यूज को FJ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 1.0 सेट करना सीख जाता है, जिसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन को याद रखना, तो जैकोबियन टर्म सिंप्लीफाई होकर यह हो जाता है C सबस्क्रिप्ट T का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू C सबस्क्रिप्ट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है J इक्वल के +1 से T तक के आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के प्रोडक्ट के, जो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I के। इन कंडीशंस में ग्रेडियंट नॉर्म समय के साथ एक्सपोनेंशियल तरीके से डिके नहीं होता है। एरर सिग्नल बिना डिके हुए हंड्रेड्स ऑफ टेम्पोरल स्टेप्स के पीछे की तरफ प्रोपेगेट करता है और उसी पर फ्लोट करता है, जिसे होचराइटर और श्मिडहुबर ने कांस्टेंट एरर कैरोसेल कहा था। रेसिड्यूल नेटवर्क्स से मैथमेटिकल कनेक्शन ये लीनियर मेमोरी हाईवे सीधे तौर पर उन रेसिड्यूल नेटवर्क्स रेसनेट्स के पैरेलल चलता है जिन्हें हमने सब टॉपिक 6.5 में एनालाइज किया था। याद करें कि एक रेसनेट में स्किप कनेक्शन एक्टिवेशंस को एडिटिवली अपडेट करता है y इक्वल टू x प्लस f ऑफ x। जब एक रेसिड्यूल ब्लॉक के जरिए बैकअप प्रोपेगेशन कंप्यूट करते हैं तो ग्रेडियंट में एक अनइंटरप्टेड आइडेंटिटी टर्म होती है।
y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स i प्लस एफ ऑफ x के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। LSTM सेल स्टेट अपडेट इक्वेशन CTT इक्वल टू CT माइनस 1 मल्टीप्लाइड एलिमेंट वाइज बाय FT प्लस G ऑफ XT HT माइनस 1 बिल्कुल इसी अंडरलाइंग मैकेनिज्म पर काम करती है। CT माइनस 1 का लीनियर एडिशन समय के साथ एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट शॉर्टकट प्रोवाइड करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक रेसनेट रेसिड्यूल कनेक्शन गहरी लेयर्स में एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। यह डायग्राम डीप लर्निंग मॉडल्स में यूज होने वाले आर्किटेक्चरल शॉर्टकट्स को कंपेयर करता है। ये एक रेसिड्यूल नेटवर्क के स्पेशियल शॉर्टकट को, जो इनपुट को डायरेक्टली ब्लॉक के आउटपुट में ऐड करता है, एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क के टेम्पोरल शॉर्टकट के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, जो न्यू स्टेट इंफॉर्मेशन ऐड करने से पहले प्रीवियस सेल स्टेट को गेट करता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन कस्टम LSTM सेल फ्रॉम स्क्रैच। इन गेटिंग मैकेनिज्म्स के बारे में अपनी समझ को और मजबूत करने के लिए चलिए पायटॉर्च में स्क्रैच से एक फुली फंक्शनल कस्टम LSTM सेल मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं। हम हर स्टेप पर मैनुअली वेट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, गेट प्रोजेक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे, स्टेट अपडेट्स को वेरीफाई करेंगे और टेंसर डायमेंशंस को इंस्पेक्ट करेंगे। यह पायटॉर्च कोड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से बने एक कस्टम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सेल को, स्पेसिफिकली एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी सेल को डिफाइन करता है। यह कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए सभी 4 गेट्स के कैलकुलेशंस को सिंगल यूनिफाइड टेंसर्स में ग्रुप करके वेट और बायस पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करता है और अर्ली मेमोरी को रिटेन करने में हेल्प करने के लिए फॉरगेट गेट बायस को 1 पर इनिशियलाइज करता है। एग्जीक्यूशन के दौरान यह करंट इनपुट को प्रीवियस हिडन स्टेट के साथ कॉन्केटिनेट करता है, सभी गेट्स के लिए एक सिंगल लीनियर प्रोजेक्शन परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स को स्प्लिट करता है, गेट स्टेट्स को डिटरमाइन करने के लिए सिग्मॉइड और हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशंस अप्लाई करता है, सेल मेमोरी स्टेट को अपडेट करता है और न्यू हिडन स्टेट को कंप्यूट करता है। अब चलिए अपने कस्टम LSTM सेल को एक सीक्वेंस लूप के अंदर रैप करने, इनपुट्स के एक बैच को प्रोसेस करने समय के साथ टेंसर ट्रांसफॉर्मेशंस को ट्रैक करने और इंटरमीडिएट गेट एक्टिवेशंस को इंस्पेक्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह पायटॉर्च स्क्रिप्ट डेमॉन्स्ट्रेट करती है कि कैसे एक कस्टम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी सेल का यूज करके डेटा के सीक्वेंस को प्रोसेस किया जाता है। यह रैंडम इनपुट डेटा सेटअप करती है और ट्रैकिंग स्टेट्स को 0 पर इनिशियलाइज करती है। फिर यह सीक्वेंस के हर स्टेप के थ्रू लूप करती है, हर इंटरवल पर इंटरनल मेमोरी और आउटपुट स्टेट्स को अपडेट करती है और फाइनल रिजल्ट्स प्रिंट करती है। एनालाइजिंग द आउटपुट डायनेमिक्स। जब आप इस एग्जीक्यूशन स्क्रिप्ट को रन करें तो 3 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। स्टेट इंडिपेंडेंस। सेल स्टेट CT का मैग्नीट्यूड बढ़ने के लिए फ्री है जैसे जैसे समय के साथ मेमोरी इकट्ठा होती है, जो सैचुरेटिंग 10H ट्रेंड से बंधा नहीं है, जबकि हिडन स्टेट HT को बार CT के 10H द्वारा स्क्वैश किया जाता है ताकि यह -1 से 1 के बीच बाउंडेड रहे। फॉरगेट गेट बायस इनिशियलाइजेशन। ध्यान दें कि हम self.b गेट्स का यूज 0 से self.hiddendim.fill 1.0 तक कर रहे हैं। डीप लर्निंग प्रैक्टिस में फॉरगेट गेट बायस को एक हाई वैल्यू पर इनिशियलाइज करना, जैसे 1.0 या 2.0, एक क्रिटिकल हाइपर पैरामीटर ह्यूरिस्टिक है। स्टेप t इक्वल टू 0 पर 1.0 का सिग्मा अप्रोक्सीमेटली 0.73 होता है, जो नेटवर्क को ट्रेनिंग की शुरुआत में यादों को समय से पहले मिटाने के बजाय पुरानी यादों को प्रिजर्व करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से फोर्स करता है। पैरामीटर एग्रीगेशन एफिशिएंसी। 4 अलग अलग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस WF टाइम्स XT, WI टाइम्स XT, WC टाइम्स XT और WO टाइम्स XT करने के बजाय मॉडर्न प्रोडक्शन फ्रेमवर्क्स चारों वेट मैट्रिसेस को एक यूनिफाइड पैरामीटर ब्लॉक 4 टाइम्स DH प्लस DX में एग्रीगेट करते हैं। ये GPU इंजनों को प्रति स्टेप एक सिंगल हाईली पैरेलल BLAS मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूटीन को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन। वेनिला RNN वर्सेस LSTM। अब जबकि हमने दोनों मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की जांच कर ली है, तो आइए स्टैंडर्ड रिकरेंट नेटवर्क्स और LSTMs के बीच स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की तुलना करें। यह डायग्राम एक वेनिला रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क के साथ कंपेयर करता है। बेसिक रिकरेंट नेटवर्क करंट इनपुट और प्रीवियस हिडन स्टेट को वेट मैट्रिसेस और एक एक्टिवेशन फंक्शन के जरिए प्रोसेस करके नेक्स्ट
हिडन स्टेट प्रोड्यूस करता है। वहीं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क सेल स्टेट और गेटिंग मैकेनिज्म्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें फॉरगेट, इनपुट और आउटपुट गेट्स शामिल हैं, ताकि इंफॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट किया जा सके और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को बेहतर तरीके से मेंटेन किया जा सके। यह टेबल एक स्टैंडर्ड वैनिला RNN और एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क या LSTM के कैरेक्टरिस्टिक्स को 6 की डायमेंशंस के अक्रॉस कंपेयर करती है। फर्स्ट, स्टेट पाथवेज के रिगार्डिंग वैनिला RN एक सिंगल रिकरेंट वेक्टर H sub t का यूज करता है, जबकि LSTM ड्यूअल स्टेट्स मेंटेन करता है, एक सेल स्टेट C sub t और एक हिडन स्टेट H sub t। सेकंड, स्टेट रिकरेंस के लिए वैनिला RN एक नॉन लीनियर ट्रांजिशन पर रिलाई करता है, जहां H sub t इक्वल है हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ W sub H टाइम्स H sub t -1 प्लस अदर टर्म्स के। इसके कॉन्ट्रास्ट में LSTM एक लीनियर एडिटिव रिकरेंस का यूज करता है, जहां C sub t इक्वल है F sub t एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई C sub t -1 प्लस I sub t एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई कैंडिडेट C sub t के। थर्ड, बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम के दौरान ग्रेडियंट्स प्रोपेगेट करते समय वैनिला RNN में एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चेन इन्वॉल्व होती है, जो एक्सपोनेंशियल डिके या एक्सप्लोजन के सब्जेक्ट होती है, जबकि LSTM एडिटिव स्किप पाथ्स के थ्रू एक डायरेक्ट कांस्टेंट एरर कैरोसेल का यूज करता है। फोर्थ, वैनिला RNN में कोई गेटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म्स नहीं होते हैं, जबकि LSTM 3 पैरामीटराइज्ड गेट्स को इनकॉर्पोरेट करता है, F sub t, I sub t और O sub t। फिफ्थ, वैनिला RNN के लिए पैरामीटर काउंट अप्रोक्सीमेटली d sub h स्क्वेयर्ड प्लस प्लस सब h टाइम्स d sub x होता है, जबकि LSTM में अप्रोक्सीमेटली इसका 4 टाइम्स अमाउंट होता है, जो एक 4-फोल्ड पैरामीटर ओवरहेड इंट्रोड्यूस करता है। फाइनली, वैनिला RNN के लिए लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी विंडो टिपिकली 10 to 20 टाइम्स स्टेप्स पर कैप्ड होती है, जबकि LSTM इजीली हंड्रेड्स ऑफ स्टेप्स के अक्रॉस डिपेंडेंसीज को ट्रैक कर सकता है। सेक्शन ब्रेक, ट्रेड ऑफ्स और कंप्यूटेशनल कॉस्ट्स। हालांकि LSTMs वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सक्सेसफुली एड्रेस करते हैं, लेकिन वे नए इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स लाते हैं। इंक्रीज्ड मेमोरी फुटप्रिंट। एक LSTM को हर लेयर के लिए 4 सेपरेट इंटरनल प्रोजेक्शंस WF, WI, WC और WO की ज़रूरत होती है। यह पैरामीटर साइज को सेम हिडन डायमेंशन DH वाले एक स्टैंडर्ड RNN के कंपैरिजन में लगभग 4 टाइम्स बढ़ा देता है। कंप्यूटेशनल ओवरहेड। हर टाइम स्टेप पर 4 अलग एक्टिवेशंस सिग्मा, सिग्मा 10H और सिग्मा को कैलकुलेट करने से अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मेमोरी बैंडविड्थ कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिससे एज डिवाइसेज पर एग्जीक्यूशन स्पीड लिमिट हो जाती है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बॉटलनेक। हर टेम्पोरल स्टेप के अंदर इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन के बावजूद HT को कैलकुलेट करना अभी भी पूरी तरह से HT-1 के कैलकुलेशन को पूरा करने पर डिपेंड करता है। यह सीक्वेंशियल डिपेंडेंसी फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन के दौरान टाइम डायमेंशन में फुल GPU पैरेललाइजेशन को रोकती है। इन कंप्यूटेशनल ओवरहेड्स को एड्रेस करने के लिए और साथ ही गेटेड मेमोरी पाथवेज के बेनिफिट्स को बनाए रखने के लिए रिसर्चर्स ने ऐसे स्ट्रीमलाइंड आर्किटेक्चर्स की तलाश की जो लॉन्ग टर्म मेमोरी कैपेसिटी से समझौता किए बिना डुअल स्टेट गेटिंग मैकेनिज्म को सिंपलीफाई कर सकें। सेक्शन ब्रेक। ये हमें हमारे अगले स्ट्रक्चरल वेरिएशन पर लाता है, जो है 7.4 गेटेड रिकरेंट यूनिट्स GRU सिंप्लीफिकेशंस, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सेल और हिडन स्टेट्स को एक सिंगल वेक्टर में कंबाइन करने से मॉडल पैरामीटर्स 25% कम हो जाते हैं, जबकि लॉन्ग सीक्वेंसेस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बनी रहती है।